पगड़ियों नमस्कार। मैं हूं मनमोहनी गुसाई और काशी विश्वनाथ की पवित्र नगरी से मन्नू की डेयरी में आप सभी का स्वागत है। और मैंने अपना ही काम नहीं निपटा पाई थी कि तब तक फ़ोन आ गया तिलोत से मेरी दीदी के बेटी का कि उसका धान पक रखा है। पक तो कई दिनों से रखा था पर लगा नहीं पा रही थी क्योंकि गांव वालों ने नहीं लगाया था। कुछ अपने नियम कानून होते हैं, कुछ अपने परंपरा होती है जो पहले देवी देवताओं को पूजा जाता है, इसके बाद धान लगाते हैं। तो उनके यहाँ वो चीज़ नहीं हुई थी तो असूस का महीना तो लग ही गया। और काम का टाइम है, जब कभी बुलाव आता तो चलते हैं। आजकल ना धूप देखी जाती है ना बारिश, तो ऐसे ही में काम होता है। और आज मौसम का हाल बोलें तो काफ़ी धूप लग रखी है, भयंकर तेज वाली धूप। और रात को काफ़ी बारिश हुई तो थोड़ा सा ठंडा तो उतनी ज़्यादा नहीं, पर खेत में तो उतनी ही लगती है। हमें पता है कि खेत में कितनी भयंकर धूप लगती है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी दीदी की बेटी के साथ नेताला धान लगाने, और साथ में आ रही मेरी भतीजी जो कंसेण में ससुराल है, तो वो आ रही है। मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। बिल्कुल मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने एक छाता भी ले रखा है जो छाता करूँगी। शाम को मौसम का कोई भरोसा नहीं, बारिश भी हो जाती है। और 2 दरांती उसने बोला कि दरांती यहीं से लाना, वैसे उसके दरांती वगैरह वहीं रहते सिरोर में, तो उसने बोला सीधा खेत जाएंगे। तो मैंने 2 दरांती कर ली है, एक उसके लिए एक अपने लिए। एक मैंने आरी वाली और एक ऐसी, तो दिखाऊंगी खेत में कौन सी लाया रखी थी मैंने। और चलते हैं, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। बच्चों के लिए मैंने जल्दी में खाना बनाया क्योंकि मेरा कोई मूड ही नहीं था और ना उसका कोई सुबह से कोई फ़ोन था, क्योंकि आराम से अपना काम निपटा रहे थे। और क्योंकि मेरे यहाँ मिस्त्री भी लगे हुए हैं जो प्लास्टर वगैरह चल रहा है, तो मैं काफ़ी व्यस्त रहती हूँ अपने कामों में। इनकी रेख देखकर अभी उनके लिए चाय वगैरह बनाई। अब दिन का चाय का बच्चों को बोलूँगी कि चाय पिला देना, एक बार देख के फ़ोन करूँगी ऊपर से। और अभी चलते हैं। और मेरी भतीजी बोल रही थी कि मेरा घास नहीं है, उसने एक गाय रखी है तो उसका घास नहीं, सच में नहीं है। घास की बड़ी दिक्कत होती है पहाड़ों में, और कंसेण में तो ज़्यादा ही है क्योंकि उनके ऐसे रोपाई वाले खेत है तो उनमें घास नहीं होता, उखड़ों में खेत घास होता है, तो उसे काफ़ी दिक्कत होती है घास की। तो हमने कहा चलिए हम अभी तो चल जा हमारे साथ। और हम दीदी है मेरी देखला, तो दीदी को बोलेंगे कि 2-4 पुली वो तेल ले घास लाएंगे। लेकिन दीदी ने अभी तक कोई फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन ऐसे डिंग मार दी हमने कि हमारे साथ चल देगी। तो चलते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हो रखी हूँ, थोड़ा छत में जाती हूँ। मैंने धान सुखाने डाल रखा, तो कल भी भीग गया था और आज देखती हूँ। और अपने भतीजे का इंतज़ार कर रही हूँ। बिल्कुल मैं रेडी हूँ और उसने बोला मैं पीछे वाले रास्ते से आ रही हूँ, तो मैं पीछे वाला दरवाज़ा खोल दूँगी। और ये डाल रखा मैंने उस साइड धान। और जो अभी काफ़ी धूप लगी हुई है और इस धूप में मन तो नहीं कर रहा जाने का, पर जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब बोल दिया तो बोल दिया, जाना ही पड़ेगा। और देखते हैं कैसी धूप लगती है, कोई पता है नहीं। कल परसों तो भयंकर लगी थी, आज भी लगेगी शायद। धूप तो भयंकर ही है, पर शाम को पता नहीं बारिश होती कैसे होता है। मेरी भतीजी आ चुकी है और जिसने ये दूध की बोतल लाई है वैसे उसकी गाय छूटने वाली है, तो थोड़ा सा बचा हुआ उसने ये दूध लाया मेरे लिए, तो इसको मैं फ्रिज पे रखती हूँ अभी। और वो चलते हैं। और पहुँच चुकी है मेरी भतीजी, ये मेरी भतीजी रेखा, और हम दोनों जा रहे हैं। अब देखते हैं नीचे कोई छोड़ेगा हमें बस अड्डे तक, तो बोलते हैं उनको, नहीं तो पैदल जाएंगे। और हम पहुँच चुके हैं नेताला, 10 लोगों के घर के ऊपर। मैं हूँ छत के ऊपर अभी, और इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ खेत है तो वहाँ लगाएंगे। धूप तो भयंकर वाली धूप है। और सामने ये नेताला बाजार है जहाँ काफ़ी अच्छे खूबसूरत होटल हैं, जहाँ काफ़ी यात्रियाँ लगते हैं। और काफ़ी यहीं ज़्यादा सबसे यात्री के सीज़न पे सबसे ज़्यादा चहल पहल नेताला ही रहती है। और आजकल तो यात्री चल ही रहे, पर इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन शुरू में यहाँ भयंकर चहल पहल रहते हैं। और अब हम चलते हैं नेताला के सेरे में, और जहाँ लोगों ने, मेरे पीछे है ये भट्ट, सोयाबीन भट्ट, और इधर है कोदा, तो हरियाली हरियाली है। और वो लोग निकल गए आगे। और आजकल सांप का डर भी रहता है, तो आराम से जाएंगे। ऊपर दिख रहा मंदिर, नेताला गांव का मंदिर। जसोदा और रेखा चले गई आगे, और ये है खूबसूरत खेत। और जहाँ से भी
नज़र पड़े वहाँ हरियाली हरियाली, वो सारे खेत दुनिया भर के भट बो रखे लोगों ने। और ये खूबसूरत बाली को देखी और ये भी पकने के लिए तैयार हो गया है। थोड़ा सा अपने देवी देवताओं को पूज रही है। हमने ला रखी थी एक खीरा और उसी से अपना पूजन कर रही है। पूजा थोड़ा जब खेत में आते हैं तो अन्नपूर्णा देवी को थोड़ा सा भोग लगाते हैं। और जसोदा का खेत बिल्कुल तैयार हो रखा है। बिल्कुल इंतज़ार कर रहा था जसोदा का कि कब आए और कब मुझे लगाए। और अब हम चलते। इन्होंने तो पहन लिया अपनी वर्दी, इन्होंने ला रखी थी शर्ट, लेकिन मैंने नहीं ला रखी। हो गई शुरू और जगह बना रही है और नाज पूरा नीचे लेट रखा है। और हम थोड़ा सा बैठ गए, आधा हमने लगा लिया और 2:15 हो गए। और ये बोल रहे कि रोटी 2-4 उनको खाते हैं। और इतनी धूप नहीं लग रही यहाँ, क्या यहाँ हवा चल रही है, नीचे ज़्यादा लगती है तो इस तरफ इतना पता नहीं चल रहा। तो जसोदा ला रही है रोटी और एक ककड़ी, तो ककड़ी खाएंगे, रोटी खाएंगे, उसके बाद आधा रह रखा, आधा तब लगाएंगे। और ये है जो धान हमने लगा रखा है, इनको बोलते हैं अंगेठा। और इसके बाद लगाएंगे कौन का। ये है ककड़ी, तो इस पर लगाएगी जसोदा भी नमक, जिसमें पीस के ला रखा घर से, और नमक में डाल रखा उसने जीरा, लाल मिर्च और हींग, सोरा सब कुछ डाल रखा और नमक, और ये लगा दी। अब हम काकड़ी का मज़ा लेते हैं। बहुत अच्छी हो रही है और घर की काकड़ी, घर की क्या, हमने तो बाजार से ली, लेकिन आजकल बाज़ार में खूब आ रखी है गाँव की ककड़ियाँ जो खूब स्वादिष्ट होती है। अभी थोड़ा सा रह रखा, मतलब कम रह रखा अब, और आसमान भी ऐसी हो गया ख़राब, बारिश के चांस लग रहे हैं। तो हमने बोला जसोदा को कि तू कनका लगाना शुरू कर, तो वो कर रही है कनका लगाना शुरू। वो भी अपने जीवन में पहली बार लगा रही है कनका, क्योंकि और दिन उसके पतिदेव लगाते थे, आज पतिदेव नहीं आए तो हम ही लगा रहे, वही लगाएगी आज। तो वो शुरू कर रही है कनका लगाना, और जैसे भी जानेंगे वैसे लगाएंगे। इतना ज़्यादा किसी को नहीं आता है, चाहे मैं हो, चाहे वो हो, चाहे रेखा हो, किसी को नहीं आता है, पर लेकिन थुपड़िया देंगे, मतलब कुल मिला के थुपड़िया देंगे, हम इसको इकट्ठा कर देंगे इकट्ठा कर देंगे बस, और कुछ नहीं आता हमें ज़्यादा। और ये लग गया हमारा पुरेड़ा, पुरेड़ा मतलब चौका, पुरेड़ा तो पराल के लिए बोलते, लेकिन ये चौका है, चौका है। और ये भी टक रखते हैं। और हो गया है हमारा काम, और अभी बज रहे हैं अब 4:30 और हम निपट गए। और अब यहाँ से लगेगा आधा घंटा और यहाँ से जाएंगे रोड पे, वहाँ से गाड़ी मिलेंगे तो तुरंत निकलेंगे, नहीं तो पति कितना रुकना पड़ता है। चलते हैं। और रेखा और जसोदा ये ढका रहे हैं चौका को, और इसने प्लास्टिक के कट्टे वगैरह ला रखे ढकाने के लिए, क्योंकि बारिश का डर रहता कि पानी ना जाए अंदर, और इसलिए वो ढका रहे हैं। वो इसके ऊपर रखेंगे पत्थर। और एक आ गई यहाँ एक बड़ी जी घास लेने, और जसोदा ने उसको अपना पराल दे दिया है, वहाँ से गोबर डालेगी अपने खेत में। तो अरे रेखा और जसोदा आगे और रास्ता बिल्कुल नहीं है इन खेतों में, क्योंकि घास भी इतना सारा, और कहीं भट, कहीं कोदा, कहीं झंगोरा, कहीं धान, और बड़ी मुश्किल से हम खेतों को पार करते हुए जा रहे हैं। और हम यहाँ से चलते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए, और अब जाएंगे रोड पे। रोड पे देखते हैं गाड़ी मिलती कि नहीं मिलती। और बिल्कुल नहीं, अब हम रोड पे यहाँ से जाएंगे, हम देखला उतरेंगे। वहाँ पर हमने खाने का ऑर्डर दे रखा है। देखला में उतरे हैं अपनी दीदी के घर, क्योंकि इसकी जो नाती है जिसका नाम सानी है, उसका आज बर्थडे है। तो उस बहू ने फ़ोन करा खेत में कि यहीं पे उतरना और खाना खा के जाएंगे। वैसे हमने भात नहीं खा रखा, रोटी खा रखी थी खेत में, तो हम खाना खा के जाएंगे यहाँ से। और अभी थोड़ी देर में रेखा आएगी, जो हमारी बहू है, वो भी आएगी किलो से। और हम अपने दीदी के घर पहुँच रखे हैं। और ये है जसोदा,
और वो आ गई दीदी, दीदी बोली मैं 2 लाठी मांगे तो हमें चाय पिलाएगी, दूध ऊपर से लाएगी कहीं से, तो चाय पीते हैं पहले, उसके बाद जाएंगे ऊपर। और हमारे खेत गए थे, खेत में आ रखे यहाँ तेकला बर्थडे में, और खा रहे हैं अभी खाना। तो ये है, खाने में है रायता, दाल, सब्जी, चटनी और पूरी पकौड़ी भी साथ में। हाँ, खाने का आनंद लेते हैं अब। बर्थडे का केक भी कट गया है और सुधा यहाँ पे प्लेटें लगा दी बच्चों के लिए, जिसमें रखे नमकीन बिस्कुट वगैरह, और केक भी रखेंगे। और ये है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। और यहाँ पे भी एक शेरू जो काफ़ी हनी, उसका नाम हनी है, जैसा हमारा शेरू है, और यहाँ पे भी हनी है, उसी का भाई है। तो वो भी तो कह रहा मुँह करा कि मेरे को नीचे क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तो अभी हम रात यही देख रहे हैं और मेरे बच्चे वहीं घर पे हैं, तो काफ़ी रात हो गई है और हम लोगों ने तो खाना खा लिया और अब हम चलते हैं यहाँ से। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ।